हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 से संबंधित एक अपडेट लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, सभी को इसका इंतजार था। दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के जो ऑफिशियल आंसर की है वो आने वाली है, यानी अभी आई नहीं लेकिन उससे संबंधित एक नोटिस आ चुकी है। तो आज रात में इसके ऑफिशियल आंसर की आने की संभावना है और इसमें हर शिफ्ट का जो अलग अलग जो शिफ्ट का एग्जाम हुआ था वो अलग अलग शिफ्ट के लोग जो है आपत्ति अलग अलग तरीके से करेंगे। आपत्ति कैसे दर्ज की जाती है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपत्ति दर्ज करने से क्या आपके नंबर बढ़ सकते हैं ये भी, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नोटिस देखते हैं जो आयोग द्वारा जारी की गई है। दोस्तों आप गूगल पे जैसे ही यूपी pb.gov.in सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जब आप होम पर आएंगे, होम पर आने के बाद नोटिस सेक्शन में जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि जो आज की तारीख यानी कि 10 सितंबर को जो एक नोटिस जारी हुई है, ये नोटिस जो है आपको दिख रही होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना यानी विज्ञप्ति जारी की गई है। अब आप यहाँ पर क्लिक करके इस सूचना को जो है देख सकते हैं क्या है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपकी जो सूचना है वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो नोटिस थी, जो सूचना थी वो डाउनलोड हो गई है। अब डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी की गई ये एक सूचना है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के संबंध में है। दिनांक 23, 24, 25 व 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों तथा उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्तियां प्रस्तुत करने की सूचना का प्रकाशन के संबंध में है। ये आप देख सकते हैं 10 दिसंबर 2024 की नोटिस है, जो कि ये पत्रांक आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो नोटिस है दोस्तों, जो 60,244 पदों के लिए एग्जाम हुआ है 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को, उसके संबंध में है। ये जो उत्तर कुंजियां हैं और जो प्रश्न पत्र आपके डाउनलोड होंगे जो कि 10 पालियों में जो एग्जाम हुआ था उन सब का यूपी pb.gov.in पर यहाँ पर जाकर आप अपने जो सभी 10 पालियों के जो प्रश्न पत्र हैं वो देख सकते हैं और उत्तर कुंजियां भी देख सकते हैं। तो कैसे आपत्ति दर्ज होगी, यहाँ पर तिथियां अलग अलग तिथियां दी गई हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 23/8/2024 को जो प्रथम और द्वितीय पाली में एग्जाम हुआ था, इनकी जो आपत्ति है आप 11/9 से यानी कि कल से 15/9 तक 12 बजे रात तक 15/9/2024 की 12 बजे रात तक जो है आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। आपत्तियां दाखिल करने की जो समय सीमा है वो 11/9 से 15/9 तक है, 23 अगस्त को जिनका एग्जाम हुआ था उनके लिए। दूसरा यहाँ पर दिया गया है 24 अगस्त के जिनका एग्जाम हुआ था प्रथम और द्वितीय पाली दोनों के लिए, ये लोग 12 तारीख से 16 तारीख तक जो है आपत्ति दाखिल कर सकते हैं रात 12 बजे तक। 25/8 को जिनका एग्जाम हुआ था वो 13/9 से 17/9 तक अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकते हैं और जिनका 23/8 को एग्जाम हुआ था 30/8 को, वो लोग 14/9 से 18/9 तक अपनी जो है आपत्ति दाखिल कर सकते हैं रात 12 बजे तक। ऐसे ही 31 अगस्त को जिनका एग्जाम हुआ था द्वितीय पहली और दूसरी पाली में, वो लोग 15/9 से 19/9 तक अपनी जो है आपत्तियां वो दाखिल कर सकते हैं यानी अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप आपत्ति दाखिल कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपका जो प्रश्न पत्र था, प्रश्न पत्र में 15 नंबर का जो क्वेश्चन था वो गलत था, तो आपको अपना प्रश्न पत्र जो है वो डालना पड़ेगा, प्रश्न पत्र संख्या, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको अपना जो है अपना पेपर खोलना पड़ेगा, वहां पर आपको डालना पड़ेगा प्रश्न पत्र 15 में क्या आपत्ति है, आपको कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए ए जो है वो सही होना चाहिए, आयोग ने बी माना है, तो आप ए बताएंगे कि ए सही होना चाहिए। ए अगर सही होना चाहिए आपके हिसाब से तो इसके लिए आपको प्रूफ भी लगाना पड़ेगा। तो प्रूफ के लिए आपको किस हिसाब से आप बता रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी किताब से देख के बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लूसेंट से देख के बता रहे हैं कि लूसेंट के पेज नंबर 15 पर ये बताया गया है कि इस प्रश्न का उत्तर बी नहीं ए होना चाहिए, तो आपको उस पेज का क्रमांक डालना पड़ेगा कि इस किताब की इस क्रमांक पर जो है इसका उत्तर ये बताया गया जबकि आयोग के द्वारा ये बताया गया। तो इस तरीके से आप अपनी जो है आपत्ति दाखिल कर देंगे। अगर आयोग को लगता है
अगर आयोग को लगता है कि इसका जो उत्तर है वो बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो आपका जो नंबर है वो बढ़ जाएगा, यानी कि नंबर बढ़ने के आपके पूरे चांस होंगे यदि आपकी आपत्ति जो है वो लीगल होगी, सही होगी तो। दोस्तों आगे हम इस नोटिस के विषय में देखते हैं। आगे नोटिस में बताया गया है कि अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति यानी कुछ गलत लगता है तो वे अपनी आपत्ति जो है सुसंगत अभिलेख या सूचना के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यानी अगर उनको लगता है कि कुछ गलत है तो उसके लिए यानी गलत साबित करने के लिए आपको कुछ अभिलेख डालने होंगे, कुछ प्रूफ डालने होंगे जिससे कि आयोग को लगे कि हाँ ये गलत है, सच में गलत है। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा। यानी आपको 3 चीजें डालनी पड़ेंगी, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होना चाहिए, जन्म तिथि आपकी होनी चाहिए और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक होना चाहिए। जब आपने एग्जाम दिया होगा उस समय बुकलेट नंबर आपको मिला होगा, तो जो बुकलेट नंबर है वो बुकलेट नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। यानी अगर 23 अगस्त को एग्जाम हुआ है जिनका 23/8/24 को, वो लोग 11 से 15 के बीच में ही अपनी आपत्ति दाखिल करा सकते हैं। अगर वो 11-15 के बाद 16 को आपत्ति अपनी दाखिल कराना चाहेंगे तो नहीं होगा। जिनका एग्जाम 31/8 को हुआ है, अगर वो सोचे कि हम 11 तारीख को अपनी 11/9 को अपनी आपत्ति दाखिल कर दें तो वैसा नहीं होगा। जो तिथि निर्धारित की गई है उस तिथि को ही वो लोग जो है अपनी आपत्ति जो है दाखिल करा सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है उस पर पुनः आपत्ति नहीं की जाएगी। यानी यदि आप मान लीजिए आपने एक प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज कर दी है तो उस पर दोबारा आप आपत्ति नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज कराने से पूर्व उसका भली भांति परीक्षण करने के उपरांत ही आपत्ति दर्ज करें। यानी आप ऐसा ना हो कि आप गलत कर दें तो आपका नंबर जो है वो सही ना मिल पाए। तो दोस्तों ये थी आज की नोटिस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। लगभग सबको इस चीज का इंतजार था कि आंसर की कब आएगी। आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप यूपी पुलिस से संबंधित अन्य अपडेट चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।